नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में बारिश जरूर थम गई है, लेकिन अब नुकसान का आकलन लगना शुरू हो गया है। सफेद नकाबपोश नेता लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए धरातल पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा यमुनानगर पहुंचे और किसानों से उनका दुख जाना। हरियाणा में बारिश ने जो तांडव मचाया है, जो कई सालों तक याद रहेगा, क्योंकि किसानों की फसल को कई दिन हुए बारिश ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जैसे ही बारिश कम हुई, अब नेता घर से बाहर निकलकर लोगों की सूद लेने लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण के जरिए नुकसान का आकलन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो या फिर अनिल विज, सभी ने अपनी औपचारिकता पूरी कर लोगों के प्रति हमदर्दी जता दी है। अब विपक्ष भी राजनीति पर उतर आया है। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने यमुनानगर जिले के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और सरकार से तीखे सवाल किए। अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन के दौरान जो फंड जारी करती है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को धरातल पर उतारकर काम कराना चाहिए। ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हवाई सर्वेक्षण पर भी चुटकी दी। यमुनानगर जिले हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटा है। यमुनानगर जिले में माइनिंग का काम जोर शोर से होता है। अनुराग ढांडा ने कहा कि यमुनानगर जिले में अवैध माइनिंग की वजह से भूमि कटाव हो रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। अनुराग ढांडा ने कहा कि अगर किसी कारणवश डैम टूट गया तो लोगों का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मानसून की दस्तक ने लोगों को ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जो जल्द भरने वाले नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बारिश से जो नुकसान हुआ है उस पर राजनीति जरूर हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन नेताओं की इतनी फिक्र है या फिर लाइमलाइट में आने के लिए कपड़ों का कीचड़ लगवा रहे हैं। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपदा आ जाए तो हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे मोबाइल सिग्नल नहीं है, कहीं पे गांव तक कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर जगह जहां पे मैं गया हूं वहां प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। किसी ने ये नहीं पूछा गांव वालों से कि क्या समस्या, आपको क्या मदद चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को जमीन पे उतरना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करने से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को जमीन पे उतारिए और जितने मंत्री हैं उनको जमीन पे उतारिए, जितने विधायक हैं उनको घरों से बाहर निकालिए। कल हमने देखा था ये अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। वो तो मंत्री हैं, उनको बोट मिल जाएगी। आम आदमी को बोट कहां से मिलेगी, आम आदमी को वो सुविधा कहां से मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा प्रशासन, सारे नेता सड़क पे उतर के इस वक्त लोगों के बीच में आए, लोगों की जरूरतें समझे, मजबूरी समझे और उनकी मदद करें। तो जैसा कि यहाँ पे अवैध माइनिंग भी बहुत बड़ा इशू है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ये डिजास्टर तो है ही है, एक प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन अगर मैन मेड डिजास्टर भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये माइनिंग की वजह से जो इस पूरे एरिया में जो इलीगल माइनिंग चलती है उसकी वजह से बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। डैम टूटने के हालात बन गए यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे गांव तबाह हो जाएंगे, और वो सिर्फ इसलिए कि किसी की नजर नहीं, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए सरकार की नाक के नीचे, सरकार के देखते देखते इलीगल माइनिंग होती है, तब आप आंखें बंद कर लेते हो। जब ऐसा डिजास्टर आता है तो वो जो इलीगल माइनिंग है वो इस डिजास्टर को डबल ट्रिपल कर देती है, इसका जो खतरा है उसको कई गुना बढ़ा देती है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।